दोस्तों मैं संजीव कुमार शुभम क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक फैराडे का चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ थ्योरी के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत बनते हैं। अगर आपके थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो न्यूमेरिकल भी आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर आप फिजिक्स में 95 स्कोर करना चाहते हैं तो आप थ्योरी से लेकर न्यूमेरिकल तक का कोई भी पोर्शन आप मिस मत कीजिए, सारे पोर्शन को आप अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, तो आइए इस थ्योरी को देखते हैं। बिल्कुल वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए जिससे ये थ्योरी समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट जो है यहीं से निकलता है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडे ने जो है 2 चुंबकीय नियम दिए थे। सबसे पहला नियम इनका ये था कि अगर किसी परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत धारा बहती है। ठीक है, अब प्रेरित विद्युत धारा की वजह से उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है। लेकिन ये जो प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये केवल तभी तक रहते हैं जब तक कि उस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है। यह इनका पहला नियम है। तो हेडिंग डालो फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम यानी प्रथम नियम। ठीक है, प्रथम नियम। तो इनका प्रथम नियम क्या है दोस्तों? प्रथम नियम यही है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये उनका विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम है। अगर आप चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरा नियम क्या है। यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और ये तभी तक रहता है जब तक कि उसमें हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं। इतना क्लियर हुआ। लेकिन दूसरे नियम में क्या कहा है कि दूसरा नियम इनका ये कहता है कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हो रहा है इसका मान ये किसके कारण हो रहा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। तो इसका मान जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है? तो यानी दूसरे नियम में इसकी वैल्यू कितनी होती है यानी विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है इसको उन्होंने समझाया है। तो ये नोट कर लीजिए। देखते हैं दूसरा नियम। हेडिंग डालिए द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम में क्या है? ठीक है, इतनी चीजें तो लिखेंगे, साथ में ही लिखेंगे। ये जो हमने लिखवाया इतना इसमें भी कॉमन है। अब लिखोगे विद्युत वाहक बल का मान, विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। परिवर्तन
कि दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, यानी ये इनका दूसरा नियम है। मतलब क्या हुआ कि फाई बी यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मान, विद्युत वाहक बल यानी ई का मान, ठीक है, विद्युत वाहक बल को ई से डिनोट करते हैं, इसका मान माइनस डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी। जहां पर भी डेल्टा टी से डिवाइड किया जाता है इसका मतलब होता है परिवर्तन की दर, ठीक है, समय के साथ परिवर्तन उसमें कितना हो रहा है। जैसे ये चुंबकीय फ्लक्स है, तो अगर हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में समय के साथ परिवर्तन करें तो वो जो परिवर्तन आ रहा है उसकी ऋणात्मक वैल्यू के बराबर होता है क्या, इसका विद्युत वाहक बल का मान, ठीक है। तो ये जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दोनों नियम थे, आप दोनों इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद आता है लेंज का नियम। लेंज का नियम अगला टॉपिक मेरा है कि लेंज का नियम। लेंज के नियम में क्या है, लेंज ने बताया है कि जब हम किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो जो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा दोनों चीजें जो उत्पन्न होती हैं ये सदैव उस कारण का विरोध करती हैं जिसके कारण ये उत्पन्न होती है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, ठीक है, लेंज के नियम को, लेंज के नियम को हम कभी कभी ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है कि लेंज का नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण, ऐसे 4 ऑप्शन दे देता है, तो उसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण के नियम पे जो है लेंज का नियम आधारित है। अब लेंज के नियम को थोड़ा सा ऐसे समझो कि जैसे आप किसी जगह पे जाना नहीं चाहते, ठीक है, आप कहीं जो है जाना नहीं चाहते हैं, बाई फोर्स अगर आपको उस जगह पर भेज दिया जाए और आपको वो जगह काफ़ी अच्छी लगे, वहाँ की चीज़ें आपको बहुत पसंद आए, तो क्या होगा, आने का मन करेगा, नहीं करेगा ना। तो यानी पहले तो आपका जाने का नहीं मन कर रहा था और अब अगर चले गए हैं तो वो जगह आपको आने नहीं दे रही है। तो ठीक इसी तरीके से लेंज का जो दूसरा मतलब लेंज का नियम है वो ये ही है कि अगर हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय यानी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है हमेशा उसी का विरोध करता है जिसके कारण ये उत्पन्न हो रहा है। तो चुंबकीय अब प्रेरित विद्युत धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल किसका विरोध करेंगे, जिसके वजह से वो उत्पन्न हो रहे हैं। तो उत्पन्न किसकी वजह से हो रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, अगर किसी चुंबक को हम किसी कुंडली के समीप ले जाते हैं, किसी चुंबक के धन ध्रुव को किसी कुंडली के समीप ले जाते हैं तो कुंडली का सिरा भी हमारा धन ध्रुव की तरीके से यानी नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव की तरीके से कार्य करता है। अब सेम के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, यानी वो कुंडली क्या करती है, उस चुंबक को रिपेल करती है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम उसके पास उसको जबरदस्ती लेके चले भी गए तो जब वापस हटाने लगते हैं तुरंत वो अपना बिहेवियर बदल देती है, कुंडली जो है क्या करती है, अपना बिहेवियर चेंज कर देती है। वो उसके अपोजिट अगर पास ले जा रहे हैं तो सेम ध्रुव, अब वापस ले आते हैं तो उसको खींचने लगती है, यानी अपोजिट जो है अपोजिट ध्रुव बनकर उसको क्या करने, अट्रैक्ट करने, अपनी तरफ खींचने लगती। यानी पहले तो वो अपने पास आने नहीं दे रही थी, गए भी तो वापस जाने ही नहीं दे रही थी, ठीक है। तो ये जो है लेंज का नियम है, इसको भी नोट किया जाए। इसको जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग नाम याद रखिएगा, बाद में ये मत बोलिएगा कि सर आपने हमको नहीं बताया था। हाँ, आप लोग थोड़ा सा ऐप वैप के बारे में कुछ पूछ रहे थे कि सर ऐप में वीडियो कब मिलेंगी कब नहीं मिलेंगी, तो आज शाम को हम ऐप में वीडियो डाल देंगे, ठीक है। आज शाम से हम ऐप में वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, आपको वीडियोज मिलने लगेगा। जो वीडियो आपको YouTube पर ढूंढनी पड़ रही थी वो वीडियो आप डायरेक्ट ऐप से भी देख सकते हैं बिना कहीं इधर उधर सर्च किए। लेंज का नियम, हेडिंग डालो, लेंज का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम।
ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्लियर हुआ? क्या नियम अभी हमने क्या बताया था कि लेंज के नियम के अकॉर्डिंग जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण की विरोध करता है जिसके कारण यह उत्पन्न होता है। यही जो है लेंज का नियम है। अर्थात प्रैक्टिकल के तौर पर आप कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारी कोई कुंडली है, ठीक है, इसके समीप अगर हम किसी चुंबक का धन ध्रुव ले आते हैं तो ये भी हमारा धन ध्रुव की तरीके से बिहेव करने लगती है। लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट, अब भाई सेम सेम हो गया तो ये इसको रिपल करेगी, यानी आने नहीं देगी अपने पास, ठीक है, सेम ही चीज। अगर ये साउथ पोल, सॉरी साउथ पोल बाद में, ये चुंबक है, अब इसको अगर हम इधर ले जा रहे हैं, इसका ये एन सिरा है तो ये तुरंत एस सिरा बन जाएगा, यानी ये जो है क्या करेगा, गिरगिट की तरीके से अपना रंग बदल देगा। ठीक है, जैसे गिरगिट होता है हर 2 पल में अपना रंग क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक इसी तरीके से अगर इसको हम दूर ले जा रहे हैं तो ये इसको फटाक से जो है ये अपना बिहेवियर चेंज करे, यानी नॉर्थ पोल से अब साउथ पोल बन गई, अब इसको अपनी तरफ खींचने लगी, यानी जाने नहीं देगी। ठीक है, यही जो है लेंज का नियम है। लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है कि अगर कोई हमारा एक समान, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, अगर उसमें कोई चालक हम रख देते हैं तो उसके सिरों के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक का विभवांतर। ठीक है, अब देखो इसका थोड़ा सा हम फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाते समय वीडियो को हम थोड़ा सा पॉज कर दे रहे हैं जिससे जो है आपका टाइम बचे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिगर जो है हमारा बन के तैयार हो गया है। अब ध्यान से देखो, ये जैसे जो हमने क्रॉस का सिंबल दिखाया है, तो क्रॉस का सिंबल का मतलब ये होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र V की दिशा है वो ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ये जो ग्रीन बोर्ड लगा है, इसके तल के लंबवत अंदर की ओर है। और जो हमारा ये चालक PQ है, PQ मान लेते हैं हम कोई छड़ लिए हुए हैं, इसको इसके लंबवत गति कराते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो कि ऐसे ऐसे जो है आप क्या करो, धागा बांध दो। ठीक है, और खुद ऐसे दौड़ो। तो अब धागे की डायरेक्शन किधर है, इधर है, ऐसे ऐसे, और हम जो दौड़ रहे हैं हमारी डायरेक्शन क्या है, इस साइड में, ऐसे ऐसे। तो वो धागा क्या करेगा, हम अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमको रोकने की कोशिश करेगा नहीं, हम पर फोर्स लगाएगा, लेकिन हम भी थोड़ा स्पीड में हैं तो धागे को तोड़ते हुए आगे निकलेंगे। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये जो छड़ हमारा PQ है, इसके तल के लंबवत है, इसके तल के लंबवत है। अब छड़ हमारा B वेग से इस डायरेक्शन में गति कर रहा है और इसकी लंबाई कितनी मान ली हमने, L। ठीक है, तो लॉरेंज बल के, ठीक है, लॉरेंज बल, छड़ पर एक बल लगेगा जिसको हम लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो छड़ PQ पर लगने वाला लॉरेंज बल या इसी को हम चुंबकीय बल के नाम से भी जानते हैं। इसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल। FM से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, F मैग्नेटिक फोर्स, M का मतलब होता है F मैग्नेटिक, यानी F चुंबकीय। ठीक है, इक्वल टू किसके हो जाएगा, QVB, जहां पे Q क्या है, चालक में उपस्थित आवेश है, V क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और ये भी क्या है, जिस वेग से हम इस छड़ को क्या कर रहे हैं, गति करा रहे हैं, वही ये V है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसको बना लो क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, आ जाओ छड़ के पास। कुछ चीजें तो काफी छोटी छोटी दिख रही, लेकिन बता रहे हैं तो समझ जाइएगा। ठीक है, अभी इमेजिन, अब भाई हमारे पास 3D का तो स्ट्रक्चर है नहीं, हम 3D की चीजें जो है 2D में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप ध्यान से देखते जाइए, सारी फील आपको आएगी। इस छड़ में जो हमारा प्लस आवेश है, भाई छड़ है, चालक है, तो उसमें भी
आवेश होगा, तो इस छड़ का जो प्लस आवेश है वो ऊपर ही रहेगा, यानी वो अपने स्थान पर ही फिक्स रहेगा, और जो ऋण आवेश है वो नीचे की तरफ आने लगते हैं। वो क्या करते हैं? नीचे की ओर आने लगते हैं। कौन? ऋण आवेश। ठीक है, अब देखो, जब ऋण आवेश नीचे की तरफ आने लग रहे हैं और हमारा धन आवेश ऊपर की तरफ आने लग रहा है, तो इसके सिरों के बीच जो चालक है हमारा, यानी जो छड़ PQ है, तो अब एक साइड प्लस आवेश, एक साइड माइनस आवेश। ठीक है, तो अब प्लस और माइनस की वजह से इनके सिरों के बीच एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ठीक है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, गति के कारण छड़ के सिरों के बीच, विद्युत क्षेत्र E स्थापित हो जाता है। E स्थापित हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। अब इसके सिरों के बीच हमने क्या किया? एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। अब विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया और उस विद्युत क्षेत्र की वजह से चालक के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या चालक के अंदर उपस्थित जो आवेश है, वो हमारे धन आवेश और ऋण आवेश, इन पर एक विद्युत बल लगेगा। ठीक है, कैसा बल लगेगा? एक विद्युत बल लगेगा, तो स्थापित हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से, जिसके कारण, चालक के अंदर आवेश पर, एक बल लगता है। अब थोड़ा सा और लिखोगे, क्या बल लगता है? ठीक है, ऋण आवेश पर, चालक के अंदर ऋण आवेश पर बल हमारा Q की तरफ, ऋण आवेश पे बल Q की तरफ, और धन आवेश पर बल ऊपर की ओर P की तरफ लगता है, यानी FE लगेगा। FE इक्वल टू होता है Q इंटू E। FE इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू E। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो, अब जैसे जैसे चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे Fe का मान भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। Fe का मान बढ़ता जाता है, और Fe का मान तब तक बढ़ता है, जब तक कि Fe का मान Fm के बराबर नहीं हो जाता। Fm क्या है? जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस चालक पर बल लगा रहा है। देखो, Fm की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, Fe की डायरेक्शन नीचे की तरफ। इधर देखो, Fm की डायरेक्शन नीचे की तरफ, Fe की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, यानी एक दोनों एकदम डायरेक्शन में विपरीत है। एक दोनों क्या है? बिल्कुल डायरेक्शन में क्या है? विपरीत है। ठीक है, अब देखो, वैल्यू रख लो। Fe का मान, Fe इक्वल टू कितना है? QE। Fm कितना है? निकाला गया है QVV। ठीक है, तो Q से Q कैंसिल आउट हो गया, E इक्वल टू क्या मिल गया? V इंटू V। लेकिन हमको निकालना क्या है? प्रेरित विभवांतर। तो अब जब चालक यानी जो छड़ हमारा PQ है, इसके सिरों के बीच एक जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, तो जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया तो प्रेरित विभवांतर भी इसके सिरों के बीच उत्पन्न होगा। अब वो प्रेरित विभवांतर कितना होगा? प्रेरित विभवांतर, क्योंकि हम जानते हैं E इक्वल टू होता है B/L। E इक्वल टू क्या होता है? B/L। तो E इक्वल टू हमने क्या रख दिया यहाँ पे? सॉरी, B/, इसको ऐसे बनाओ B/L, क्योंकि ये भी, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा भी क्या है। ये भी वेलोसिटी है और ये भी जो है क्या है? वोल्टेज, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल V। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल V इक्वल टू B/VL। ठीक है, V।
क्लियर हो गया? जो हमारा डेरिवेशन था वो आ चुका है। अब देखो, अगर हम क्या करें, अब यहां पर एक वोल्टेज अप्लाई हो गया, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल मिल गया। अगर इसके सिरों, चालक के छड़ के सिरों के बीच अगर हम एक प्रतिरोध R लगा दें, ठीक है, यदि चालक के छड़ के सिरों के बीच, यदि PQ के सिरों के बीच एक प्रतिरोध R लगा दें, तो क्या होगा? तो अब प्रतिरोध R लगा दिए, यहां भी विभवांतर भी उत्पन्न हो गया, तो उसमें एक धारा बहने लगेगी। और वो धारा कितनी बहेगी? I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू होता है B बाई R। अब B की वैल्यू रख लो, V इक्वल टू कितना? V इंटू बी एल। तो V की जगह V L बाई R, ये इतनी उसमें प्रेरित धारा बहेगी। ठीक है, अगर प्रेरित धारा पूछता है तो वो फार्मूला लगाओ, लेकिन ये फार्मूला कब लगेगा? जब इसके सिरों के बीच हम ये प्रतिरोध R लगा देंगे। और ये अगर प्रेरित विभवांतर पूछता है तो प्रेरित विभवांतर हमारा यहीं तक है। ठीक है, तो ये चीज़ें आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर बाय द वे आपको कहीं कोई डाउट रह भी जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कीजिए, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में उसको जो है क्लियर कर देंगे। ठीक है, इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, गतिक बल। ठीक है, उसको कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।